अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक A1 फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे बनने लगी थी अलसी की पिनियाँ। और उसके लिए हमें चाहिए थी अलसी और गुड़ और सरसों का तेल। अच्छा, कई लोग देसी घी में भी बनाते हैं, लेकिन मुझे देसी घी में अलसी की पिनियाँ अच्छी नहीं लगती, मुझे सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और वैसे भी मैंने पहले तो कभी खाई नहीं थी पिनियाँ, शादी के बाद ही सास के हाथ की बनी हुई खाई तो मुझे अच्छी लगी, तो फिर मैं तब से ना उनकी रेसिपी ही फॉलो करते हुए जो है ना इनको बनाती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने ले ली अलसी। अच्छा, अलसी जो थी ना वो थी तो 1 किलो, लेकिन 100 ग्राम के पैकेट्स थे, तो मुझसे ना एक पैकेट मिस हो गया था। बाद में मैंने देखा वो साइड पे पड़ा हुआ रह गया है, तो इसलिए ये जो है ना उससे 100 ग्राम कम है। अच्छा, अलसी की भुनाई लो फ्लेम पे जो है वो मैंने की है। जब जैसे ही वो उसको पहले तो शुरू में तो आराम से भूनती जाती है, फिर उसके बाद पटिक पटिक करना शुरू हो जाती है और उछलना शुरू हो जाती है बीच में से हल्की हल्की ना। तो लेकिन यह है कि जब उसकी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है बड़ी अच्छी सी, फिर पता चल जाता है कि अभी इसकी भुनाई हो गई है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना होता, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता, ये कितना कि कलर इसका चेंज हो जाए और लो फ्लेम पे कि इसके अंदर तक जो है ना वो रोस्टिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। अच्छा, और दूसरी साइड पे मैंने चाश बनने के लिए रखती थी। 1 किलो गुड़ लिया था। अगर 1 किलो अलसी है, 1 किलो आटा होना चाहिए और फिर 1 किलो ही गुड़ होना चाहिए। तो 1 किलो गुड़ जो है वो मैंने ले लिया था, जो कि मुझे लगा बाद में कि थोड़ा ज़्यादा है, इससे थोड़ा सा ना 2-3 पीस बीच में से गुड़ के निकाल देने चाहिए थे, तो लेकिन खैर अब तो हो गया। अच्छा, उसमें मैंने 1.5 कप पानी का डाला 1 किलो गुड़ में और उसे लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया। दूसरी साइड में मैं आटे की भुनाई करना शुरू हो गई। अलसी जो थी वो ज़्यादा गर्म थी, मैंने कहा चलें तब तक वो ठंडी हो जाएगी, फिर इसको ग्राइंड भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने की है आटे की भुनाई, और इस आटे को भी भुना है उसके ऊपर ही दरमियानी, मतलब बहुत हाई फ्लेम भी नहीं थी, बहुत लो भी नहीं थी, दरमियानी सी फ्लेम पे जो है ना मीडियम फ्लेम पे इसको की है, भुनाई की है। और ये साथ साथ ये जो देखें चाश जो है वो बड़ी अच्छी सी बनना शुरू हो गई थी। और जब जैसे ही आटे की भुनाई हुई तो फिर आगे बारी अलसी को ग्राइंड करने की। अब यहाँ पे हो रही है अलसी ग्राइंड। पहले मैं कर रही थी, फिर इनके बाबा आ गए, वो कहते हैं कि चलें आप कोई और काम कर लें, मैं ये ग्राइंड कर देता हूँ, तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया। मैंने कहा चलें ये अच्छी बात हो गई है, क्योंकि सुबह उठ के ना सबसे पहले मैंने आज नाश्ता नहीं बनाया। मैंने कहा ये रोज़ रह जाती हैं अलसी की पिनियाँ, अभी हमें आए हुए भी तब भी 1 वीक हो गया तकरीबन। तो ये जो है ना मैंने कहा अभी सर्दी के ये 2 हफ्ते हैं तो इनके दौरान बना के खा ही लेनी चाहिए, तो इसलिए हिम्मत की, सबसे पहला काम यही स्टार्ट किया था। उसके बाद हम लोगों ने लिया है 1 पाव सरसों का तेल, और इस तेल की जो थी ना वो खुशबू बहुत ज़्यादा थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा तेज़ लग रही थी। और इसको भी अच्छे से जला लेना है, पका लेना है कि इसका जो है ना कच्चापन ज़रा भी ना रहे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कच्चापन हो ना तो उससे खांसी शुरू हो जाती है, गला ख़राब भी हो जाता है। तो इसलिए जो है ना वैसे भी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होता है सरसों का तेल जो है ना कच्चा, इसलिए इसे पका के जो है फिर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ये चाश जो थी उसमें वो सरसों का तेल हम लोगों ने मिक्स कर लिया, और वो वाली चाश जिसमें सरसों का तेल मिक्स किया हुआ था वो ग्राइंड किए हुए हुई अलसी में और आटे में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर रहे हैं, साथ साथ डालते जा रहे हैं, साथ साथ मिक्स करते जा रहे हैं। और इसमें मैं मिक्स कर रही थी और इनके बाबा जो थे वो डालते जा रहे थे साथ साथ चाश। तो फिर इस तरह काम आसान हो गया, वरना बर्तन जब गर्म होते हैं और गर्म गर्म चीज़ें इस तरह करनी हो तो फिर मुश्किल होती है करने में, अगर कोई हेल्पर ना हो आपके साथ। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि जो गुड़ है ना वो सारे मतलब बैलेंस जो है ना एक जैसा ही सब जगह पे आए, और इस तरह ना हो कि कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर थोड़े गर्म ही हों तो फिर इनकी पिन्नियाँ बनाते हैं, क्योंकि जब ठंडी हो जाए तो फिर तो ये हार्ड हो जाती हैं, फिर पिन्नियाँ बनानी मुश्किल होती हैं। तो बस ये हमारी पिन्नियाँ हो गई थी रेडी, और बस आप भी बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।